और एक हदीस शरीफ है कि सहाबा किराम की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसी अक़ीदत है। सहाबा हुजूर को अपना मलजा व मावा समझते थे, मतलब पनाह की जगह। आज बारिश हुई तो हम छत की पनाह लेते हैं, धूप आई तो छत की पनाह लेते हैं, और हर मुसीबत में कोई बड़े पहलवान की पनाह लेते हैं। दुश्मन का खौफ हो तो बड़े लोगों के पास जाते हैं। ये जो पनाह हम दुनिया को समझ रहे हैं, सहाबा किराम किसी को अपनी पनाहगाह नहीं समझते थे, सिर्फ अल्लाह के नबी को पनाह समझते थे। और उनको नेमत मिलती थी नबी के दरबार से, ना वो कहीं जाते थे ना कहीं उनका हल होता था। हल उनका होता सिर्फ हुजूर के दरबार से होता था। और प्यारे नबी की ये चश्मे करम और ये इनायतें आज तक बल्कि क़ियामत तक भी बाकी हैं और जारी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत आम बनाई और नबी की ज़ात को हमेशा की हयात जावेदानी अता फरमाई। बहरहाल हादिरीन, मायूस उनको होना चाहिए जिनके कोई मर चुके। हमारे नबी जिंदा हैं, इसलिए हम कभी मायूस नहीं होते। कहीं और ललचाती निगाह से देखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, किसी और से उम्मीद बांधने की हमें कोई हाजत नहीं है। कौनैन का मलजा व मावा अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। बस वही ज़ात पाक हमारे लिए काफ़ी है। ये यकीन हो तो ईमान पुख्ता है। अब ऐसा यकीन नहीं है, डुलमुल यकीन है, कभी इधर भरोसा कभी उधर भरोसा, होता कि नहीं होता कि कुछ भी नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। बहरहाल हादिरीन, और एक हदीस पाक बयान की जा रही है, ये भी दलाइल नबुवा की है। अबू नुआइम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक खातून अपने बच्चे को लेकर हुजूर की खिदमत में आई, अर्ज़ किया कि इन्ना इब्नी बिही जुनून, कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे पर जुनून तारी होता है, मतलब दीवाना है। होते हैं लोग, बड़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बीमार होते हैं, जुनून तारी है, दीवानापन है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और उन्होंने अर्ज़ किया कि हुजूर, इस पर जो जुनून आता है अक्सर दोपहर और शाम के खाने के वक्त आता है। ये भी एक किस्म का शैतान होता है जो बच्चों को खाने नहीं देता। बच्चे खा लिए तो सेहतमंद रहते, नहीं खा के बीमार करता है। तो दोपहर और शाम के खाने के वक्त आता है। वो फरमा रहे हैं जुनून तारी है जो दोपहर और शाम के वक्त आता है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसको करीब बुलाया और उस बच्चे के सीने पर अपना दस्ते मुबारक रखा, फिर उनके लिए दुआ फरमाई। और दुआ जैसे हुजूर ने फरमाई, दुआ फरमाकर उस बच्चे के मुंह में अपना लुआबे दहन डाला। हुजूर ने अपना मुबारक थूक बच्चे के मुंह में डाला। वो बच्चा जैसे निगल लिया, फिर अचानक उसको कै हो गई और उस कै में कोई काली चीज निकली। ये बाज़ाब्ता हदीस पाक है। जो बाज़ाब्ता रेंग रही थी, रेंगते हुए चल रही थी, कोई काली चीज थी, कीड़ानुमा। उसके बाद से वो खातून फरमाते हैं, फिर वो जुनून कभी पलट कर नहीं आया, कभी पलट कर नहीं आया। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पे हाथ रखा, एक फैज़ अता फरमाया, और फिर दुआ फरमाई, दूसरा फैज़ अता फरमाया। अपना लुआबे दहन मुंह में डाला, अब फैज़ और बरकत को मुकम्मल कर दिया। उसके बाद जो बला थी, जो जुनून की कैफियत थी, वो इस शक्ल में निकल गई। अब कोई कहे ऐसा कहाँ होता मुल्क साहब, हमने नहीं देखा इसलिए नहीं होता बोल रहे हैं, वो सहाबा देखे थे इसलिए हुआ बोल रहे। कहाँ होता मुल्क साहब, ऐसा तो हम देखे नहीं। देखो भाई, कोई अंधा बोले कहाँ दिखती दुनिया, दिखती नहीं, मैं देख रहा हूँ ना, मेरी आंखें हैं नहीं नजर आ रही। बोले तो भाई आप अंधे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा। आंख वाले साहबा किराम सब देखे थे, उन्होंने बयान किया, 1400 साल से किताबों में लिखा जा रहा है, तो कैसे गलत होगा? ऐसी बातों को गलत कहने वाला खुद गलत है। हाँ, मनगढ़ंत किस्से अफसाने कोई बयान कर रहा है तो आप गलत बोलिए, बोलना भी चाहिए। ये मनगढ़ंत नहीं है, ये तो सहाबा के बयान किए हुए हवाला है बाज़ाब्ता। इमाम अबू नुआइम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह करीब 800 साल पहले के बुजुर्ग हैं। उन्होंने हदीस उनके अपनी सनद से लिखी है, यानी उन्होंने जिनके उस्ताद से सुना, सहाबी ने देखा या सुना, वो कौल बयान कर रहे हैं। तो इमाम अबू नुआइम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस पाक है, हदीस की किताब है, सफ़ा नंबर 395 में ये रिवायत मिलती है।